नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष प्रजापति और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेनिया में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कल हम लोगों ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? कल हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और लास्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। कल हम लोगों ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो पहले थोड़ा पीछे रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यह है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये वाला एंगल है 90 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा एक एक्यूट एंगल है, ये है 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने कल डेफिनेशन बताया था आपको, जो आज हम फिर से बता रहे हैं। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल, with respect to its acute एंगल, ठीक है। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन। क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, मतलब इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ऐसी कल टोटल हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी आपको? ऐसी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहली थी साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये एक्यूट एंगल लिया, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और सबसे लंबी साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस, और इसके नीचे वाली साइड कहलाएगी बेस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा रेशियो था कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है कॉस थीटा। तीसरा था टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। फिर फोर्थ क्या था? फोर्थ था कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी यहाँ पर एच ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर और पी नीचे आ जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो कहलाता है कॉसेक थीटा। फिर फिफ्थ क्या था? फिफ्थ बताया था हमने आपको सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। फिर लास्ट था हमारा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, यानी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये टोटल हमने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। ये साइन है और ये था थीटा। ये थीटा कौन सा थीटा है? ये है एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल की बात करी जा रही है यहाँ पर। आज हम लोग बात करेंगे किसी स्पेसिफिक एंगल पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होगा। ऐसी किसी स्पेसिफिक एंगल पर, जैसे यहाँ पर कोई एंगल है, ये एंगल है, मान लिया कोई एंगल यहाँ पर 15 डिग्री दिया गया है, या 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, जैसे, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल दिया गया है, एंगल कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर 100, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो किसी स्पेसिफाई एंगल पर हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होगा, आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करा था। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाई एंगल, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने, आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी। ठीक, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ए बी सी। हम लोगों को 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है क्लास 10th में। कौन कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर साइड का रेशियो क्या होगा? दूसरा 30 डिग्री। ठीक, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री, और लास्ट वाला है 90 डिग्री। ठीक है, हम लोगों को इन 5 एंगल्स पर बात करनी है आगे कि इन 5 एंगल्स पर साइड का रेशियो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना कि एंगल ये कौन से हैं। जैसे कि हम लोगों ने साइन थीटा पढ़ा था, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एंगल है साइन थीटा, ये है एंगल। तो हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री में। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या रेशियो क्या होगा। तो इसी में देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ये वाले एंगल को, ये है राइट एंगल ट्रायंगल और ये है थीटा। ठीक है, पहले हम लोग अगर थीटा को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोगों ने थीटा को 0 कर दिया, हम लोग निकाल रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री में, तो हम लोगों ने एंगल को 0 कर दिया। ठीक, ये एंगल को 0 कर दिया। जब हम लोग ये एंगल को 0 करेंगे तो ये वाली साइड पूरी इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी। अगर 0 करेंगे तो ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये AC साइड BC के ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, और ये पूरी AB 0 हो जाएगी। जब हम लोग इसको 0 करेंगे तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, तो AC बराबर AB BC हो गया, और AB बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा 0। अगर थीटा 0 करने पर AC बराबर BC हो जाएगा और AB बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB। ठीक, परपेंडिकुलर AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक, तो हम लोगों ने एंगल को 0 कर दिया है, तो एंगल 0 किया है तो AB की वैल्यू हो गई 0, और AC साइड AC किसके बराबर हो गया, साइड BC के बराबर। ठीक है, जब हम लोग इसको 0 करेंगे तो ये AC BC के ऊपर आ जाएगा, तो ये AC साइड और BC साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, और AB की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है वहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पर AB की वैल्यू है 0 डिवाइड बाई AC। ठीक है, तो 0 अपन AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई है, साइन 0 डिग्री बराबर हो गया है 0। ठीक है, ये हो गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई है 0। ऐसी ही अगर बात करी जाए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 पर, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर हमने पढ़ाया है आप लोगों को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या गिवन है, बेस दिया गया है यहाँ पर BC। ठीक, बेस है यहाँ पर BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC। ठीक है, BC अपॉन AC। अब यहाँ पर क्या लिखा है, AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर BC की जगह AC लिख सकते हैं और डिवाइड बाय AC। ठीक, AC अपॉन AC, और यहाँ से AC और AC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक,
कॉस और एंगल है 0 डिग्री, तो वहाँ पर साइड का रेशियो क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है यहाँ पर 1। ठीक है, अगर ऐसी बात करी जाए tan 0 डिग्री की, तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर होता है, tan तो ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, अगर tan बराबर होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, tan ये होता है, या फिर tan क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, या फिर साइन अपॉन कॉस होता है tan के बराबर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है, बेस है BC। ठीक, बेस है BC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि AB 0 हो गया है, और BC ऐसे लिख देंगे, यानी इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। तो tan 0 डिग्री बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, tan 0 डिग्री बराबर, tan 0 डिग्री पर वैल्यू आ गई है 0। ठीक, ये हो गई 0 डिग्री की बात। साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1 और tan 0 बराबर 0। फिर नेक्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो थे कॉसेक 0 डिग्री, दूसरा था सेक 0 डिग्री, और तीसरा था कॉट 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर हो जाएगा 1/0। सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/1। और कॉट बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, यानी 1/0। ठीक है, तो ये 1/0 क्या होता है, किसी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है नॉट डिफाइंड। तो cos 0 बराबर हो जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ND लिख दे रहे हैं, नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री होगा, तो सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, और कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/0 करेंगे, तो कॉट 0 डिग्री किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ये होते हैं। ठीक, ये 0 डिग्री पर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं 90 डिग्री पर। ये 0 डिग्री पर निकाला, 0 डिग्री पर साइन 0 बराबर 0 होता है, कॉस 0 बराबर 1 होता है। फिर यहाँ tan निकाला है, tan 0 बराबर 0 होता है। फिर कॉसेक, सेक और कॉट निकाला है, इसको नोट कर लीजिए। आगे 90 डिग्री पर निकालते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज कर दे रहे। ठीक है, पहले हम लोगों ने एंगल लिया था 0 डिग्री, अब बात करते हैं 90 डिग्री। यानी हम लोगों ने थीटा को कर दिया, ये जो थीटा है इसको कर दिया हम लोगों ने 90 डिग्री। जब हम लोग इस थीटा को 90 डिग्री करेंगे तो ये साइड AC क्या हो जाएगी, इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये साइड चिपक कर पूरे इसके यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये साइड AC पहुँच जाएगी AB के बराबर, यानी ये साइड ऐसे थी, जब हम लोगों ने इसको 90 डिग्री किया तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये साइड इसके ऊपर आएगी तो AB बराबर हो जाएगा, ये साइड AC को हम लोगों ने ये एंगल को कर दिया 90 डिग्री, तो ये वाली साइड AB के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा AC के। ठीक है, समझो बात को ध्यान से। जब हम लोगों ने इसको 90 डिग्री किया तो ये AC साइड इसके ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे था, AC ये है AB। ठीक, हम लोगों ने एंगल को यहाँ 90 डिग्री किया तो इसके ऊपर ही साइड आ जाएगी AC भी। ठीक है, दोनों साइड आपस में ओवरलैप हो जाएंगी, तो यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा AB, और BC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड BC ये पूरी 0 हो गया है, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, AB बराबर AC आ गया और BC बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। हम लोगों ने थीटा 90 किया है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, तो AB बराबर क्या है, AC है, यहाँ हो जाएगा AB। AC किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो इसको हम लोग AB लिख देंगे यहाँ पर। AB और AB कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। यानी साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 बराबर होता है 1। यानी साइन 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी अगर परपेंडिकुलर 10 है, अगर P की वैल्यू 10 है तो हाइपोटेन्यूज भी यहाँ पर 10 ही होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर रेशियो 1 दिया गया है। ऐसी अगर बात करी जाए cos 90 की, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। BC क्या है, BC हो गया 0 डिवाइड बाय AC, यानी ये भी हो जाएगा 0।
यानी कि cos 90 बराबर भी cos 90 आ गया 0 डिग्री के बराबर, ठीक है। sin 90 है 1 के बराबर, cos 90 आ गया 0 के बराबर। ऐसी अगर बात करी जाए tan 90 की, तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है, बेस है बी सी, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा ए बी और बी सी हो जाएगा 0, यानी किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 90 बराबर होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। tan 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं है, यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो होता है नॉट डिफाइन, उसका कभी आंसर नहीं आ सकता, ठीक। tan 90 बराबर नॉट डिफाइन, cos 90 बराबर 0 और sin 90 बराबर 1। ऐसे ही आपको निकालना है cosec, sec और cot, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। हम लोगों ने 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। अब निकालेंगे 30 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की, फिर 45 डिग्री की, ठीक है। इसको इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। अब निकालना है हम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के साथ में निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। ये है 60 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, ठीक है। और मान लिया इसकी सारी साइड हैं 2a, ठीक है। ये भी 2a, ये भी 2a, ये है a, b और c, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने a से, ये वर्टेक्स a से यहाँ पर सीधे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। एक परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पर। जब हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या करेगा, इसका नाम दे दिया AD। तो AD ने क्या किया, BC को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, BD और DC। तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A, ठीक है। 2 इक्वल भागों ने डिवाइड किया है। जब हम लोग AD यहाँ पर डालेंगे परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये BC को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी A इधर हो जाएगा और A ये हो जाएगा। 2A था तो A और A ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये एंगल ले लिया हम लोगों ने, ये हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे sin 60 और sin 30 की वैल्यू, फिर cos 60 और cos 30 और tan 30 और tan 60 की, ठीक। इसको निकालने के लिए हम लोगों को, मेरे पास हाइपोटेनियस बेस है, हाइपोटेनियस है, और निकालना क्या है हम लोगों को, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है और निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC दिया गया है 2A का स्क्वायर इक्वल टू AD निकालना है हम लोगों को, प्लस DC है यहाँ पर A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये A स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई है, AD की वैल्यू आ जाएगी √3A, ठीक, √3A, ये आ गई AD की वैल्यू, ठीक। यानी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई है √3A। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं sin 60 डिग्री की वैल्यू। पहले हम लोग यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, फिर यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग निकालते हैं sin 60। sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, √3A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, sin 60 डिग्री बराबर आ जाएगा sin 60 बराबर √3/2, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर किसी जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला साइड है इसका, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो इसमें हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमेशा √3 और 2 के रेशियो में होते हैं। जैसे कि ये हो गया tan √3, तो ये हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 10√3 है तो ये 20 हो जाएगा, जैसे ये 15√3 है तो ये हो जाएगा 2 × 15 यानी 30। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमेशा √3 और 2 के रेशियो में रहते हैं। ठीक, ये समझा दिया। साइन 60 आ गया। अब निकालते हैं कॉस 60। तो कॉस 60 बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, बेस है a और हाइपोटेन्यूस है 2a। ठीक है, हाइपोटेन्यूस है 2a, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा और कॉस 60 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। ऐसे 10 निकालेंगे तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है √3/a। ठीक है, ये 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है √3/a, √3a √3/a नहीं √3। और बेस क्या है, बेस है a, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, tan 60 बराबर आ गया यहाँ से √3। ठीक है, ये 60 डिग्री पर सारे एंगल निकल गए हैं। साइन ये निकला, कॉस ये और tan है। अगर हम लोग निकालेंगे cosec 60 तो cosec 60 बराबर हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3। अगर निकालेंगे sec 60, sec 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। और tan नहीं cot निकालेंगे, cot 60 तो cot 60 बराबर हो जाएगा 1/√3। cot 60 बराबर है 1/√3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जना। ये निकाल दिया हम लोगों ने 60 डिग्री पर। अब निकालेंगे 60 डिग्री निकल गया, 0 निकल गया, 90 निकल गया। अब निकालेंगे 30 डिग्री पर। ठीक है, ये 60 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, 60 डिग्री का निकाल लिया। अब निकालेंगे हम लोग 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोगों ने ऐसे करके बना लिया है। ठीक है, इसी वाले हिस्से को लिया हम लोगों ने और ऐसे करके बना दिया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर A, ये हो गया D और ये हो गया C। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे करके बना दिया। ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये था 60 डिग्री और ये था 90 डिग्री। ठीक है, AC की वैल्यू क्या थी, AC था 2A, AD था √3A और CD था यहाँ पर A। ठीक है, अब हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी बेस और सबसे लंबी साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हम लोग साइन कौन सा एंगल लिया है, 30 डिग्री वाला। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी A/2A। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 बराबर आ जाएगा, साइन 30 बराबर 1/2। ठीक है, ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। फिर कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूस। तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3A/2A। यहाँ से A से A कैंसिल हो गया और कॉस 30 बराबर हो गया √3/2। ठीक, फिर अगर tan 30 की बात करी जाए, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि A/√3A। ठीक है, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और tan 30 बराबर आ जाएगा 1/√3। ठीक, ये tan 30 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही यहाँ से cosec 60, cosec 30 बराबर हो जाएगा 2/1 यानी 2। फिर sec 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पर cot, tan का उल्टा है cot 30 बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, ये हो गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 डिग्री पर हो गया। यहाँ 0 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, हम लोगों ने निकाल दिया 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। ठीक है, 30 और 60 पर ये निकाल दिया।
इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आगे बात करते हैं 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर क्या होगा इसको नोट कर लीजिए, हट गए हम। ठीक है, 0 डिग्री निकल गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर निकाल दिया और 90 डिग्री पर। अब निकालेंगे हम लोग 45 डिग्री पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये है 45 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ए, ये साइड ये बी और ये सी, ठीक है। मान लिया ये वाली साइड इसकी ए है, ठीक, तो ये वाली साइड भी इसकी ए हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है तो साइड भी सेम हो जाएंगे, ये ए और ये हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से हम लोग ए सी निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर आ जाएगा यहाँ से √2a, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई यहाँ पर √2a, ठीक है। परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज और बेस आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग सबसे पहले साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन √2a, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन 45 बराबर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। ये साइन 45 आ गया। ऐसी बात करी जाए कॉस 45 की, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि a डिवाइड बाय √2a, ठीक है। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, कॉस 45 आ गया 1/√2। ऐसी बात करें tan की, ऐसी tan निकाले तो tan 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है वहाँ पर a और बेस है, बेस भी है, ठीक है। तो a अपॉन a, यानी दोनों कैंसिल होकर tan 45 बराबर आ जाएगा 1, ठीक, ये tan आ गया। ऐसी बात करी जाए कॉसेक की, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक 45 बराबर हो जाएगा √2, ठीक। फिर सेक 45 बराबर हो जाएगा √2, और कॉट 45 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। ये सारी आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एट ये एंगल्स पर, ठीक है। 0 डिग्री पर निकाल दिया, फिर 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर और 90 पर, ठीक है। 45 पर ये निकल गया। अब इसका हम चार्ट बना के दिखा दे रहे हैं आपको, सबका एक चार्ट में करके दिखा दे रहे हैं, उससे याद करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ये नोट कर लीजिए, फिर चार्ट में बना दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरा समराइज़ करके। तो साइन 0 डिग्री पर क्या था, साइन 0 डिग्री पर था 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री पर क्या आया था, साइन 30 पर आया था 1/2। साइन 45 पर क्या आया था 1/√2, अभी पीछे कराया, साइन 45 बराबर आया था 1/2√2। साइन 60 बराबर क्या आया था, साइन 60 था √3/2, और साइन 90 क्या था, साइन 90 था 1, ठीक है। फिर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। देखिए कॉस इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लिखा है, इसी पूरे चीज़ को यहाँ पर उल्टा करके लिख दीजिए, यानी इसको पहले लिख दीजिए 1, फिर √3/2 30 डिग्री पर लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। ये पूरी चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0, ठीक। tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस का रेशियो, ठीक है। tan होता है साइन अपॉन कॉस का रेशियो, यानी 0 पर 1 करेंगे तो यहाँ पर tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। 30 साइन यहाँ पर 30 अपॉन ये करेंगे, यानी 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, ठीक। फिर यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 और 1/2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3, और यहाँ पर 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन।
कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है साइन का उल्टा, यानी यहाँ हो जाएगा 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/1, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 यानी 1। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/0 होता है नॉट डिफाइन। कॉट होता है tan का उल्टा, यानी 1/0, तो 1/0 भी होता है नॉट डिफाइन, यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसका ये कभी इसका आंसर नहीं निकल सकता, तो इसलिए नॉट डिफाइन है। ये हो जाएगा √3, ठीक है, 1/3 का उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी √3, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर नॉट डिफाइन, यानी नॉट डिफाइन का मतलब क्या था, 1/0, और यहाँ पर 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया 0। ये पूरी टेबल है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको सिर्फ साइन का याद करना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोगों को रिवर्स करके यहाँ पर लिख देना है, यानी 1 को सबसे बाद में लिखा है तो 1 यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा, √3 यहाँ पर √3/2 हम लोगों ने 60 डिग्री में लिखा है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री में, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। tan क्या होता है, tan होता है साइन और कॉस का रेशियो, यानी 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल, 1/√3, फिर यहाँ से 1/2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3, और 1/0 होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो उल्टा करके लिख देंगे, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसको भी उल्टा करके लिख देंगे, पूरा ये आ जाएगा, और कॉट होता है tan का उल्टा, यानी इन सबको उल्टा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया था, और इसका पूरा हमने चार्ट बना के यहाँ पर दे दिया, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके, हम इरेज कर दे रहे हैं, अब जा रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहले इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, इतने पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ये साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 90 का होल स्क्वायर प्लस 1/24 कॉस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जितने भी स्क्वायर लिखे थे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम लोग साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, हमने बताई है आपको। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 होता है 1/√2, तो कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, साइन 90 0 नहीं, साइन 90 होता है 1, ठीक है, 0 कैसे हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का 2 कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 4 और 1/√3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस का 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
फिर ये माइनस का 2 इंटू जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ पर बचा प्लस का 1/24, ठीक है, ये बचा है। फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1/8 प्लस 1/24 एक साथ ले लीजिए, फिर 4/3 प्लस 1/2 एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24, ऊपर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 + 1 4 डिवाइड बाई 24 प्लस 11 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये जाएगा 1 और 6 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 11/6, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1 + 11, ठीक। फिर 1 + 11 क्या होता है 12 डिवाइड बाई 6, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इस पूरे का आंसर आ गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 2, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाय cos sec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैसे ही पिछले जैसे करेंगे, यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया, तो tan 60 का होल स्क्वायर, तो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी cos 45 का होल स्क्वायर, cos 45 होता है 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 क्या होता है sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 का होल स्क्वायर, sec 30 होता है sec होता है cos का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 होता है 0 और 0 का स्क्वायर, ठीक है। जब तक आप लोगों को याद नहीं होगी वो जो चार्ट बताया है, तब तक ये कर नहीं पाएंगे आप लोग। cosec 30 क्या होता है, cosec 30 होता है 2, फिर sec 60 क्या होता है, sec 60 होता है 2, और cot स्क्वायर 30 यानी cot 30 का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 4/3 प्लस का 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 2 प्लस का 4/1, तो यहाँ से हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस पूरे का आंसर 9 आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और क्या वेरीफाई करना है, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू दी गई 30 डिग्री और LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो पहले LHS लेते हैं, LHS है cos 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो LHS बराबर आ गया 0। अब लेते हैं यहाँ पर RHS, तो RHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, ये दिया गया है RHS। तो 4 cos थीटा क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री का होल क्यूब माइनस 3 cos 30, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 √3 का होल क्यूब क्या होगा 3√3 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ हो जाएगा 3√3/2, यहाँ से चला जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2 माइनस 3√3
अपॉन 2, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, यानी LHS 0 आया और RHS भी 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया RHS, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, दोनों साइड को प्रूफ इक्वल दिखा दिया, यानी प्रूफ हो गया। ये नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल टू 0, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ये दिया गया है और कॉस दिया गया है 0 के बराबर। तो कैसे होगा, साइन a प्लस 2b बराबर दिया गया है √3/2, ठीक है। तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, यानी साइन a प्लस 2b बराबर हो गया साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन और साइन इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से यानी कि इसका एंगल किसके बराबर आ रहा है, साइन a प्लस 2b बराबर आ रहा है साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हुआ होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 2b बराबर ये वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइन a प्लस 2b किसके इक्वल आ रहा है, साइन 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है, यानी कि साइन का ये वाला एंगल साइन के ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। फिर ऐसे ही यहाँ पर कॉस a प्लस 4b बराबर 0, और कॉस में 0 कब होता है, कॉस में वैल्यू 0 कब होती है, कॉस में वैल्यू 0 होती है कॉस 90 डिग्री पर, ठीक है। कॉस 90 बराबर होता है 0, यानी कि a प्लस 4b बराबर आ गया यहाँ से, जैसे यहाँ पर किया था a प्लस 2b बराबर 60, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू 90, ठीक। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ हो जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू 90, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2b और माइनस 90 प्लस का 60, यानी माइनस का 30, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या हो जाएगा 30/2, यानी b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। b बराबर आ गया 15। अब ये किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम लोगों ने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 60, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 60 माइनस 30, तो a बराबर हो गया यहाँ से 30 डिग्री, ठीक। दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई, b आ गया 15 और a आ गया 30। ये नोट कर लीजिए, ये हो गया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री, ठीक है। साइन a बराबर ये दिया गया है, कॉस a माइनस बी बराबर ये दिया गया है, और साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ a माइनस बी दिया गया, यानी हम लोग इसमें से ऐसा क्या घटाएं कि 15 डिग्री आ जाए। तो हम लोग a को मान लिया हम लोगों ने 45 डिग्री और b को 30 डिग्री, ठीक है। a हो गया 45 और b हो गया 30, ठीक। तो जब 45 में से 30 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हम लोगों ने लेट किया है, ठीक, ये लेट किया है। हम लोग 45 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन a की जगह 45 रख देंगे और कॉस b की जगह 30 रख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को 45 और 30 की वैल्यू पता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 45 और 30 लेट किया है। और हम लोगों को निकालना भी है साइन 15 डिग्री की और कॉस 15 डिग्री की, यानी कि 45 में से जब 30 माइनस होगा तभी 15 आएगा, जब 45 में से 30 माइनस करेंगे तभी 15 आएगा। और हम लोगों ने ये वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि हम लोगों को इस वैल्यू की इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a लेट किया हम लोगों ने 45, तो 45, b हो जाएगा 30, साइन 45 माइनस 30, फिर साइन a 45 डिग्री कॉस b 30 डिग्री माइनस कॉस a है 45 और साइन b हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 -1/2
अपॉन 2√2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से आगे साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है साइन 15 डिग्री की। ठीक, ये पूरी वैल्यू आई है, ये आया है साइन 15 है √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ऐसे हम लोग साइन ऐसे निकालते हैं cos 45 की, तो ये नोट कर लीजिए, यही कर देते हैं। ठीक है, साइन 15 क्या आया था, साइन 15 आया था √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये साइन 15 की वैल्यू आई थी। अब निकालते हैं cos 15 की, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, 45 - 30, तो क्या हो जाएगा cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, cos A cos B इंटू साइन A साइन 30। तो cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2, प्लस साइन 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई cos 15 डिग्री की, √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक, साइन 15 की आई थी, cos 15 की आई थी, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, cos 15 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लीजिए।